नवरात्र का पहला दिन है, यही वो दिन है जब से जीएसटी टैक्स कट्स जो आपने किए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा, एक कंजम्पशन स्प्री आएगा जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जीएसटी के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। जीएसटी बना तब से कुछ नेता इसको डिस्क्रेडिट करने में लगे, बदनाम करने में लगे, गब्बर सिंह टैक्स फला ढिका बोलते रहे। फिर देखा कि ये सफल हो रहा है तो ये तो कहा हमारा विचार था, प्रणब मुखर्जी ने विचार किया था, चिदम्बरम ने भी, हमारा विचार आपने चुरा लिया। जबकि वो 10 साल ही रहे थे, मोदी जी ने चौथे साल में डाल दिया था। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, मोदी जी ने कर दिया था। मगर उस वक्त क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, राज्यों ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि स्वाभाविक रूप से 16 प्रकार के बिक्री कर को इकट्ठा कर कर एक सेल्स टैक्स बनाते हैं, अब जीएसटी बनाते हैं, एक बिक्री कर बनाते हैं जिसमें 16 टैक्स मर्ज हो जाएंगे। ऑक्ट्रोय भी हो जाएगी, एक्साइज भी हो जाएगी, सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, मनोरंजन कर भी, 16 प्रकार के टैक्स मर्ज करते हैं। तो राज्यों की इनकम पर असर पड़ने वाला था। जब कांग्रेस से विचार लेकर आई तब राज्यों ने कहा था कि भाई हमारे रिसीट पर जो असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा शुरुआती सालों में, इसका भुगतान केंद्र ने करना चाहिए। इन्होंने कहा कर देंगे, तो राज्यों ने कहा इसकी संवैधानिक गारंटी दीजिए, तो गारंटी नहीं दी। अब कोई संवैधानिक गारंटी नहीं देगा तो कौन भरोसा करेगा? मोदी जी ने भी आकर फिर से चर्चाएं शुरू की। अरुण जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की वही समस्या फिर से आई। फिर जब इस सोच में आया, उस वक्त में पार्टी का अध्यक्ष था, तब मोदी जी ने कहा कि भाई हम ही कहते थे संवैधानिक गारंटी देना चाहिए, तो हम कैसे पीछे मुड़ सकते? तो इस वक्त वित्त मंत्रालय, ब्यूरोक्रेसी, वित्त मंत्री सभी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है कि 5 साल तक आप, लंबे समय तक आप एक 14% इंक्रीज का गारंटी लोगे और इसका भुगतान करोगे। फिर भी उसको मान गए और हमने इस नवंबर महीने तक इसको पूरा भी किया। इसी के कारण जीएसटी सर्वस्वीकृत हुआ, सफल हुआ। अब जीएसटी सेटल हुआ है, 80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का इसका कलेक्शन हुआ है। अब समय आ गया है कि जीएसटी को जनता में राहत देनी चाहिए। तो 2 लाख करोड़ से हम 2.5 लाख करोड़ भी जा सकते हैं, परंतु अब सिस्टम बन गया है, कलेक्शन बढ़ा है, तो जनता को राहत 395 से ज़्यादा चीज़ों पर। इससे बिजली भी सस्ती होने वाली है, इससे सीमेंट भी सस्ता होगा, इससे रोजमर्रा की 250 खाने पीने की चीज़ें सस्ती होगी, हेल्थ सस्ती होगी, इंश्योरेंस सस्ता होगा, इससे सारे ऑटोमोबाइल, चाहे 2 पहिया वाहन हो, कार हो, ट्रक हो, सब सस्ता होगा। एग्रीकल्चर की ढेर सारी चीज़ें इससे सस्ती होने वाली हैं, ट्रैक्टर भी सस्ता होगा। एग्रीकल्चर में उपयोग होने वाली हर चीज़ पर टैक्स घटा है। तो इतना बड़ा फैसला, और निश्चित रूप से इसमें टैक्स कलेक्शन में थोड़ा सरकार को सहन भी करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस नवरात्रि में देश की जनता को लाभ देने की शुरुआत करेगा। इससे मैं मानता हूं कि देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन में भी वृद्धि होगी, जीएसटी का दायरा भी और चौड़ा होगा और देश के अंदर एक विश्वास वाली कर प्रणाली बनेगी, जिससे जनता में विश्वास होगा कि कर सरकार की इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, देश को चलाने के लिए है। जब भी ज़्यादा होता है सरकार अपने आप इसको कम करती है। कोई बड़ा आंदोलन नहीं था इसको खत्म, 1-2 नेता बोलते रहते थे, कोई आंदोलन नहीं, उनको कोई सुनता भी नहीं, देश में तो नहीं सुनता है। जनता का कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं था, ये नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया है। तो एक विश्वास का वातावरण देश की 130 करोड़ की जनता में होगा कि टैक्स
इस सरकार को बेवजह ज़्यादा रिकवरी करने के लिए नहीं है। टैक्स सरकार चलाने के, देश चलाने के लिए जितना जरूरी इतना ही रखना चाहिए, ऐसा सरकार मानती है। और ये मैं मानता हूँ कि कल से करदाता और सरकार के बीच में परस्पर विश्वास का एक नया युग शुरू हो।